कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए जुगाड़ है और साथ में रस्सी का टेंशन फोर्स निकालने के लिए भी जुगाड़ है। ये कांटेक्ट फोर्स और टेंशन फोर्स के लिए जुगाड़ है। क्या देखना है भैया, जिस जगह आपको कांटेक्ट फोर्स पूछे या रस्सी का टेंशन पूछे उसके आगे पीछे देख लो। आसान भाषा में बोल रहा हूं, सीधे क्या देखना है, आपको आगे वाला फोर्स देखना है, इनटू क्या करना है, इनटू करना है पीछे वाला मास, प्लस क्या देखना है, आपको पीछे वाला फोर्स देखना है, इनटू क्या करना है, आगे वाला मास, डिवाइडेड बाय क्या करना है, नेट मास। मतलब कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े होके फॉरवर्ड बैकवर्ड कर दो, फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड मास, ठीक है, ये बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स, ठीक है, ये बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड मास, ठीक है, ये फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय नेट मास। सारा चैप्टर इसी से खत्म करूंगा मैं आज के बाद इक्वेशन बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनाने नहीं पड़ती, बना के सॉल्व भी करनी पड़ती है। बड़ा आसान ट्रिक बता रहा हूं साहब, बहुत सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं। जिस पॉइंट पर खड़े आपको टेंशन निकालना है, जिस पॉइंट पर कांटेक्ट फोर्स निकालना है, उस पर खड़े होकर आगे पीछे देख लो, आगे का मास पीछे का मास, आगे का फोर्स पीछे का फोर्स, और ये फॉर्मूला लगा दो। और एक्सेलेरेशन निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। एक्सेलेरेशन अगर निकालना है ना, तो सीधे सीधे देखना चलाने वाला फोर्स कौन है और रोकने वाला कौन है। ये चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। ये ट्रिक बता दी मैंने। आज के बाद अब अगले 3 टर्न तक मैं रोज इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। रस्सी का टेंशन निकालना है तो भी ऐसे होगा, कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो भी ऐसे होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है, ये ट्रिक बता रहा हूं आगे पीछे वाली। कांटेक्ट पॉइंट पे खड़े होकर आगे पीछे देख लो, आगे का फोर्स पीछे का मास, पीछे का फोर्स आगे का मास डिवाइड बाय नेट मास। और एक्सेलेरेशन के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी है, एक ट्रिक है, इसको नोट कर लो, है ना। मैं आज के बाद कभी इक्वेशन बनाऊंगा ही नहीं, है ना। आज से पहले अगर आपने इक्वेशन बना बना के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा हाथ वहां पे चलेगा। रोकना अपने हाथ को। इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बड़ी आसानी से होंगे, है ना। बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन में चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। अब मुझे तुम्हारी आंखों पे पूरा भरोसा है, तुम जब क्वेश्चन देखोगे ना पता लगा लोगे कौन चलाने वाला हाथ है कौन रोकने वाला हाथ है ना। और ये तो बहुत आसान है, आगे पीछे खड़े हो जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया ना, मैं उस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन किया ना, है ना, उसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। लो भाई, ये पिछला क्वेश्चन जो तुमने किया, ये लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था, इसमें हमें अप्लाई करके दिखाते हैं। ये लो, ये अभी मैंने किया था ना, ये या इसको मैं मेरे वाले तरीके से करता हूँ। आओ इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ और आगे पीछे देखो। इस पॉइंट पे खड़े हो गए तो बताओ आगे का मास कितना है। ये इस पॉइंट के आगे का मास m2 है, इस पॉइंट के पीछे का मास कितना है m1। आगे का मास m2, पीछे का मास कितना है m1। आगे कोई फोर्स ही नहीं है, आगे कोई फोर्स नहीं है, तो आगे का फोर्स क्या लोगे 0 और पीछे का फोर्स क्या लोगे f। देखो मैं दोबारा फोटो बना देता हूँ, है ना। मैं सेकेंड मेथड से कर रहा हूँ, मेरे वाले मेथड से कर रहा हूँ। ये देखो सेकेंड मेथड से क्वेश्चन करते हैं, अपने जुगाड़ वाले तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ये 2 ब्लॉक, ये पहला और ये दूसरा। अब ये आगे पीछे वाले तरीके से क्वेश्चन करें, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इधर से फोर्स लगाया आपने f, मुझे निकालना है ये कांटेक्ट फोर्स fc, ये fc निकालना है। इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे खड़े होके बताओ इस पॉइंट के आगे का मास, इसके आगे का मास कितना है m2, इसके पीछे का मास कितना है, इस पॉइंट के पीछे का मास है m1, इसके आगे का फोर्स कितना है, इसके आगे का फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं है यहाँ। और इसके पीछे का फोर्स मैं बोलता हूं पीछे का फोर्स, तो पीछे का फोर्स f दिख रहा है, f ये आगे पीछे दिख रहा है भैया। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अब आ जाओ कांटेक्ट फोर्स का आंसर बोलो, क्या बोलोगे, आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, ठीक है, ये पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास डिवाइडेड बाय नेट मास, ये डिवाइड बाय नेट मास। देख लो यही आंसर आ रहा है, देख लो यही आंसर है। आगे वाला फोर्स पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। देखो जो 2 इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आया था वो एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में। मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, ये ट्रिक ढंग से समझ लो। मैं कम से कम 3 क्वेश्चन इस ट्रिक से तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, तुम करते जाओगे, है ना। और एक्सेलेरेशन बोलो, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन में क्या है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। इस फोटो को देखते पता लग रहा होगा ये चलाने वाला है और रोकने वाला कोई है ही नहीं, रोकने वाला कोई है ही नहीं। डिवाइड बाय नेट मास क्या होगा,
नेट मास होगा m1 प्लस m2। देखो ये वही आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। जो आंसर मैंने 2 इक्वेशन बना के निकाला था वो इस ट्रिक से एक लाइन में आ गया, आगे पीछे वाले तरीके से एक लाइन में आंसर आ गया। आई थिंक ट्रिक पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन और करके बताऊंगा इस ट्रिक से। रुको पहले क्लियर करो, कंफर्म करो मुझे ट्रिक क्लियर हो गई, ये ट्रिक समझ में आ गई, आगे पीछे समझ में आ गया। मैं वापस स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, फॉर्मूला देख लो।